तो देखिए, सवाल यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार का सबसे बड़ा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी संगठन का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी का है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि जनता का साथ उन्हें एक बार फिर 23 के चुनाव में मिलेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा कितना खास, कितना जादू, कितनी ऊर्जा कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता में फूंक पाएंगे, ये देखना अहम होगा। हमारे रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा का एक बार फिर हम रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अवधेश, जाहिर है कि जिस तरह बीते 10 दिनों से हम देख रहे हैं, अमित शाह 22-23 को रायपुर आए थे, उसके बाद नड्डा साहब आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के बस्तर बेल्ट कांकेर पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, क्या मायने निकाले? देखिए, मायने एक ही है कि मिशन 2023 और 24 को छत्तीसगढ़ बीजेपी कैसे साधे, क्योंकि मिशन 2023 को लेकर बीजेपी लगातार रणनीति तो बना रही है, लेकिन 2018 में हुई चुनावी हार के बाद ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के सामने कोई चुनावी चुनौती ना आई हो। 5 चुनावी चुनौती आई, जिसमें 5 में बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। न केवल उपचुनाव हुए बल्कि नगर निगम के चुनाव ले लीजिए, पंचायतों के चुनाव ले लीजिए, तमाम चुनाव में जो बीजेपी की करारी हार है, उसके बाद बीजेपी केंद्रीय संगठन ने इस बात की ओर रुख किया कि आखिरकार क्या कुछ स्थितियां हैं और क्या कुछ किया जाना चाहिए, जिसमें 2023 में सत्ता में न केवल वापसी हो बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को विजय मिले। और यही वजह है कि लगातार केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा है वो छत्तीसगढ़ में जारी है। हमने देखा कि 22 जून को जो है अमित शाह आए हुए थे दुर्ग में, उन्होंने दुर्ग में सभा को संबोधित किया। 30 जून को ही जेपी नड्डा बिलासपुर में आए, उन्होंने वहाँ सभा को संबोधित किया। 1 जुलाई को राजनाथ सिंह कांकेर में पहुंचे, उन्होंने सभा को संबोधित किया। इनके अलावा भी लगातार केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा है, चाहे सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, सभी जगह पे देखने को मिल रहा है। अब सीधे पीएम मोदी जो है वो तकरीबन 5 साल बाद छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 7 जुलाई मतलब कल वो आएंगे। न केवल छत्तीसगढ़ के तमाम सियासी समीकरण बल्कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करेंगे, जिससे कार्यकर्ता धरातल पर जाके चुनावी तैयारियां कर सके। क्योंकि 2018 में दीपक, तो वो बात सभी कार्यकर्ताओं को याद है, जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी, चुनावी हार हुई थी, उस वक्त बीजेपी के आला नेताओं ने हार का ठीक अपने कार्यकर्ताओं के माथों पर फोड़ दिया था। इन तमाम चीजों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में कमान ली है और सीधे पीएम मोदी जब कल आएंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो दावा कर रही है कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो उन्हें उत्साहित करने के लिए, एक बड़ा सियासी समीकरण साधने के लिए, ये जो बड़ा एक बीजेपी की रणनीति है उसके तहत ही देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी खुद कल राजधानी रायपुर आएंगे। जी बिल्कुल ठीक, आपने बहुत शुक्रिया अवधेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी बातचीत करने के लिए, खास चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल 2 कदम में इतना ही। BSTV पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।